आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप मन तो बना चुके हैं कि आपको आईफोन लेना है, बट कंफ्यूज्ड है कि कौन सा आईफोन लेना है। इस टाइम एप्पल की वेबसाइट अगर चेक करेंगे तो 7 हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं आईफोन्स के। तो उन 7 आईफोन्स में से कौन सा आईफोन आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि आईफोन्स की प्राइस जो स्ट्रैटेजी है, जो प्राइस स्कीमिंग है, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो इसी स्कीमिंग को लेते हुए आज कुछ बात करेंगे, स्पेसिफिकेशंस वगैरह देखेंगे एंड डिसाइड करने की कोशिश करेंगे, कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे कि कौन सा आईफोन आपके लिए बेहतर है। हेलो गीक्स, मेरा नाम है यश एंड आप देख रहे हैं आई गीक्स ब्लॉग हिंदी। तो अगर मैं बात करूं एवरेज कंज्यूमर्स की, तो उनके लिए आईफोन एक बहुत बड़ी परचेज होती है। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर मैं बात करूं आईफोन 11 की भी, तो अप्रॉक्सीमेटली 50 to 55,000 इज काइंड ऑफ ए ह्यूज डील। देखो, एक एवरेज कंज्यूमर के लिए आईफोन एक बहुत बड़ी परचेज होती है। बिकॉज लेट्स फेस इट, 55,000 तो आपको पे करना ही पड़ेगा अगर आप कुछ लेटेस्ट डिमांड कर रहे हैं एप्पल से। सो आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, सो दैट कुछ दिनों के बाद, स्पेंड करने के कुछ दिनों के बाद, आप इस बात के पछतावे में ना रहें कि यार मैंने इतना पैसा खर्च भी किया एंड फिर भी ये चीज़ मुझे सूट नहीं हो रही। सो जस्ट वेट टिल द एंड। And also before getting started, I would really appreciate if you would subscribe to the channel and also press the bell icon so that हमारे future videos की notification आपको सबसे पहले मिल जाए। And also अगर आप everything Apple content के साथ updated रहना चाहते हैं, then I would also recommend you to follow us on our social media handle, Instagram handle IGB_Hindi, नीचे description में link मिल जाएगा। देखो, अगर आप अभी इस टाइम पर एप्पल की वेबसाइट खोलेंगे तो एप्पल ने 7 आईफोन्स अपनी वेबसाइट पर स्टेट किए हुए हैं जो आप इंस्टेंटली बाय कर सकते हैं एंड देन ऑर्डर आपके घर पे आ जाएगा। ये आईफोन्स हैं आईफोन 12, आईफोन 12 मिनी, आईफोन 12 प्रो, आईफोन 12 प्रो मैक्स, आईफोन 11, आईफोन 10R एंड आईफोन SE। इसके अलावा जो बाकी के आईफोन्स हैं वो आपको इस वेबसाइट पर नहीं मिलेंगे, इसीलिए हम कंपैरिजन इन्हीं आईफोन्स के बीच में रखने वाले हैं। इस वीडियो की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने प्रोडक्ट्स को एक लाइनअप में असेंबल किया है, जहां पर सबसे जो बजट ओरिएंटेड आईफोन है वो सबसे पहले है एंड जो सबसे कॉस्टलीस्ट आईफोन है वो सबसे लास्ट में है। सो दैट आप इस जो मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जो मैं प्राइसेस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, आप उसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए। एंड यू नो व्हाट, एक और कन्फ्यूजन ये कि ये ही सिर्फ आईफोन्स नहीं है जो इस टाइम अवेलेबल टू बाय हैं, क्योंकि बहुत जल्दी और नए आईफोन्स भी आने वाले हैं। अगर मैं बात करूं SE प्लस की, तो उसके लिए रूमर्स आ रही हैं, आपको वो मार्च में या फिर अप्रैल में देखने के लिए मिल जाएगा, एप्पल की वेबसाइट पर देखने के लिए मिल जाएगा। एंड द थिंग इज, अगर SE प्लस भी नहीं आता है तो सितंबर में आपको 13 तो डेफिनेटली देखने के लिए मिल जाएगा, सितंबर के आसपास में। सो कंफ्यूजन खत्म ही नहीं होके देता कि भाई मुझे अभी आईफोन ले लेना चाहिए, 12 प्रो मैक्स लेना चाहिए, या फिर अगर मैं बजट ओरिएंटेड पर्सन हूँ, मैं बजट को देख रहा हूँ, तो मेरा SE का बजट है। तो क्या SE 2021 की जो भी टेक्नोलॉजी चल रही है उसको देखते हुए एक अच्छा डिवाइस है? ये सभी चीज़ें बहुत दिमाग खराब करती हैं। तो सबसे पहले इन चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं एंड बात कर लेते हैं सबसे बजट ओरिएंटेड डिवाइस की, आईफोन SE। दोस्तों, अगर आप आईफोन SE खरीदेंगे तो आई वुड रिकमेंड यू टू बाय इट, बट नॉट द 64GB मॉडल, क्योंकि 64GB मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा है SE में नहीं, ये सारी लाइनअप में मैं चीज़ अप्लाई करने वाला हूँ। क्योंकि 64GB मॉडल में क्या होता है, कुछ दिनों के बाद आपकी स्टोरेज फुल हो जाती है, क्योंकि आप 4K वीडियोस देखते हैं। हमारे 4K में मतलब बहुत अच्छे रेजोल्यूशन में फ़ोटोज़ भी होते हैं, काफ़ी हमारी फाइल्स ऐसी होती हैं, एप्लीकेशंस का डेटा होता है एंड कुछ दिनों के बाद ही हमारी स्टोरेज आउट हो जाती है एंड हम बोलते हैं यार मैंने 40,000 रुपये का फ़ोन खरीदा और उसकी स्टोरेज तो है नहीं इसमें कुछ। तो वो चीज़ को अवॉइड करने के लिए 64GB इज़ नेवर रिकमेंडेड टू बाय एंड आई वुड रिकमेंड यू टू एटलीस्ट गो फॉर 128, एंड अगर आप उसके ऊपर जंप कर सकते हैं तो इट्स परफेक्ट, बट 128 इज़ मस्ट। 128GB मॉडल ऑफ आईफोन SE को मैं बोलूँगा ये एक एंट्री काइंड ऑफ गेट है आईफोन की लाइनअप में एंटर करने के लिए, जहाँ पर आपको A13 बायोनिक चिप मिल जाती है, टच ID की रिलायबिलिटी मिल जाती है, स्पेशली इन सच पैंडमिक टाइम्स, जो कि आपको अलाउ करते हैं कि आपको मास्क बार बार ना रिमूव करना पड़े आपके आईफोन को अनलॉक करने के लिए। इसके अलावा एक इम्प्रेसिव सेट ऑफ कैमरा मिल जाता है। मैं कुछ इसको भाई मतलब नेक्स्ट लेवल तो नहीं बताऊंगा, बट हाँ आई वुड कॉल इट अ गुड कैमरा, जो कि काफ़ी डिसेंट पिक्चर्स क्लिक कर सकता है इन गुड लाइटिंग। एंड इसके अलावा अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मैं इस डिवाइस को चूज़ करूंगा इसके कॉम्पैक्टनेस की वजह से, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जो एक छोटा डिवाइस प्रेफर करता है, एक ईजी टू हैंडल, ईजी टू कैरी, मतलब लाइक एक फिंगर को मैं अपनी स्क्रीन के दूसरे साइड तक भी लेकर चला जाऊँ। मैं उन लोगों में से हूँ, मे बी आप उन लोगों में से ना हो, बट आई लाइक हाउ कॉम्पैक्ट दिस डिवाइस इज, आई लाइक हाउ स्लीक इट इज़, आई लाइक हाउ पावरफुल इट इज़। इसका बैटरी बैकअप सब कुछ काफ़ी अच्छा है।
एंड अगर आप जस्ट उन लोगों में से हैं जो आईफोन को ट्राई करना चाहते हैं कि नहीं यार एक बार देखता तो हूँ कि इतनी हाइप किस चीज़ की है, तो आईफोन SE इज द डिवाइस दैट यू आर लुकिंग फॉर। बट लाइक वी जस्ट डिस्कस्ड, 64GB मॉडल पर जाना नहीं है, एटलीस्ट 128 पर जाना है। एंड एप्पल की वेबसाइट पर 128GB मॉडल ऑफ आईफोन SE कॉस्ट्स अबाउट 44,900। बेसिकली मैं इसको 45,000 बोल सकता हूँ। एंड दिस इज द पॉइंट वेयर द लूप स्टार्ट्स, क्योंकि अगर इस अमाउंट में आप 3,000 रुपए और ऐड करते हैं तो आपके बजट में आईफोन 10R आ जाता है, जिसकी कॉस्ट 48,000 रुपीज है फॉर 64GB मॉडल। और अगर मैं बात करूं आईफोन 10R के बारे में, तो आई वुड से इट इज़ ऑल्सो वेरी इंप्रेसिव डिवाइस, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, हम सभी ने नोटिस किया है एप्पल नॉच डिज़ाइन की तरफ ज़्यादा प्रेफर कर रही है। एंड बेसिकली आपको नॉच डिस्प्ले वाला ही एक आईफोन देखने के लिए मिलने वाला है, जो कंपेयर टू SE थोड़ा मॉडर्न देखने में लगता है। उसके अलावा आईफोन 10R साइज में भी SE से थोड़ा बड़ा है, प्लस उसके साथ आपको बैटरी बैकअप में भी काफ़ी इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलता है। प्लस एक और यहाँ पर नोटिस करने वाली बात, आपको आईफोन 10R में फेस ID मिल जाती है, जिसको एप्पल बोलता है इज फ्यूचर ऑफ प्राइवेसी। बट वंस अगेन लाइक वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि भाई आईफोन तो लेना है बट 64GB मॉडल नहीं लेना, इसीलिए हम आईफोन 10R के 128GB मॉडल की प्राइस चेक करेंगे, जो कि एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट पर है अप्रॉक्सीमेटली 53,000 रुपीज। एंड आई एम श्योर अगर आप आईफोन 10R के पीछे एक बल्कि सा केस लगा दें जो कि कैमरा को प्रोटेक्ट वगैरह करके रखे, तो आई एम प्रीटी श्योर पीपल माइट गेट कंफ्यूज बिटवीन आईफोन 11 एंड आईफोन 10R, क्योंकि दोनों का सामने से जो लुक है वो एग्जैक्टली सेम है। बट अगर आप मेरी रिकमेंडेशन मांगे आईफोन 10R के ऊपर, तो मैं डेफिनेटली इसके लिए मना करने वाला हूँ, क्योंकि आईफोन 10R में जो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी इंप्रेसिव है, बट इतनी अप टू द मार्क नहीं है। इसके अलावा आपको इस एप्पल की लाइनअप में ही और डिस्प्ले टेक्नोलॉजी अच्छी मिल सकती है। आपको SE में इससे बेटर टेक्नोलॉजी मिल सकती है। प्लस इसके अलावा आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो 2 जनरेशन पुराना है, एंड अगर आप पे कर रहे हैं फिर भी 2 साल पुराना प्रोसेसर आपको मिले, तो I think that's something very sad. एंड एक और बहुत मेजर रीज़न, क्योंकि आईफोन 10R 128 मॉडल का जो प्राइस है उसमें आप जस्ट 2,000 रुपये ऐड कीजिए एंड आपको आईफोन 11 का आप बजट कवर कर चुके हैं, एंड आप आईफोन 11 का 64GB मॉडल बाय कर सकते हैं। अब आपको आईफोन 11 में सेम साइज ऑफ डिस्प्ले तो ज़रूर मिलेगा, बट एक अपडेटेड प्रोसेसर, और ज़्यादा बैटरी, एक नया कैमरा लेंस विद नाइट मोड सपोर्ट, फ्रंट कैमरा में 4K रिकॉर्डिंग, एंड और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आईफोन 11 को एक बेटर डिवाइस बनाती हैं 10R से। आई वुड कॉल दिस डिवाइस योर गो टू डिवाइस, एंड यहाँ पर आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू आप अपनी सर्च एंड कर दीजिए एंड इसको खरीद लीजिए अगर आप आईफोन की लाइनअप में पहली बार एंटर कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा डिवाइस है कंपेयर टू जो इसके राइवल्स हैं, एंड कंपेयर टू इवन जो इसके छोटे भाई बहन हैं उनसे बहुत बेटर ये परफॉर्म करता है। हाँ, आई एडमिट इसमें और SE में आपको सेम प्रोसेसर मिलता है, बट इसके अलावा इसमें जो कंप्लीट पैकेज मिलता है, इसका कैमरा और इसका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। एंड ये जो हमारा प्राइस का अभी तक लूप चल रहा था, ये लूप भी यहाँ पर ब्रेक हो जाता है, क्योंकि आईफोन 11 के बाद जो 12 की सीरीज़ की प्राइसिंग है वो इससे काफ़ी एक जंप के बाद है, जहाँ पर आपको आईफोन 11 का 128GB मॉडल अप्रॉक्सीमेटली 60,000 रुपीज़ का मिलता है, वहीं पर आईफोन 12 मिनी का 64GB मॉडल आपको 70,000 का मिलता है। सो अभी तक जो हमारी ये प्राइसिंग सीरीज चल रही थी, ये जो लूप चल रहा था, इसमें 2-3 हज़ार का डिफरेंस था, बट अब ये 2-3 हज़ार का डिफरेंस हटकर और ज़्यादा अमाउंट ऑफ डिफरेंस होने वाला है हमारे डिवाइसेस के बीच में। एंड बाय द वे, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू वुड सब्सक्राइब टू द चैनल। ठीक है, तो आईफोन 12 मिनी एक काफ़ी इंप्रेसिव डिवाइस है जिसमें आपको कॉम्पैक्टनेस के साथ पावर मिल जाती है। देखो, ये वही प्रोसेसर है जो इसके सबसे बड़े भाई आईफोन 12 प्रो मैक्स के अंदर मिलती है। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में, तो आपको 5.4 इंच सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले मिलती है डुअल कैमरा के साथ, जहां पर दोनों वाइड और अल्ट्रा वाइड कैमराज नाइट मोड सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा जहां पर कैमरा में बहुत सारे अपग्रेड्स किए गए हैं, वहां पर बैटरी में भी आपको मैगसेफ का सपोर्ट मिल जाता है, सो दैट आप फास्टर वायरलेस चार्जिंग का एंजॉयमेंट कर पाएं। आईफोन 12 मिनी को मैं आपका गो टू डिवाइस बताऊंगा अगर आप कुछ कॉम्पैक्ट ढूंढ रहे हैं बट आप आईफोन SE में सेटल करने के लिए रेडी नहीं है, जहां पर आपको स्पेसिफिकेशंस में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होगा।
अब हमने आईफोन 12 की लाइनअप शुरू कर ही दी है, तो एक बार लाइनअप में आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं आईफोन 12 की, जहां पर आईफोन 12 एक इतना डिसेंट डिवाइस है। लिटरली अगर इसको बोलूं तो आईफोन 11 का अपग्रेडेड मॉडल है, एंड जहां पर आपको एक नए डिवाइस के डिजाइन के साथ साथ आपको कुछ अपडेट्स भी मिलते हैं प्रोसेसर में, डिस्प्ले में एंड कैमराज में। एंड हाँ, वन मोर थिंग टू नोटिस, जैसे ही आईफोन 12 की लाइनअप स्टार्ट हुई है वैसे ही 5G का सपोर्ट आपको सभी आईफोन्स में देखने के लिए मिलेगा, इंक्लूडिंग 12 मिनी। जहां पर आपको 12 मिनी मिल रहा था अप्रॉक्सीमेटली 70,000 रुपीज़ का, वहीं पर आपको आईफोन 12 मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 80,000 रुपीज़ का। एंड मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इनके बेस वेरिएंट्स की। आईफोन 12 को मैं उस कैटेगरी में पुट करूंगा अगर आपको प्रो जो सीरीज है उसमें एंटर नहीं करना है, बट फिर भी एक फास्ट एक डिवाइस चाहिए जो कि साइज में थोड़ा बड़ा है आईफोन 12 मिनी से, तो आई वुड कॉल इट, हाँ आप इस डिवाइस को डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। बहुत इंप्रेस आप होने वाले हैं इसकी परफॉर्मेंस से। एंड अगर आप आईफोन 12 से डायरेक्टली जंप करते हैं 12 प्रो में, तो आपको एक कैमरा लेंस के अलावा कुछ खास ऐसा पैकेज ऑफर नहीं हो रहा। हाँ, आई एडमिट आपको ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जैसे कि लाइडर स्कैनर, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, लाइडर स्कैनर का यूजेज बहुत ज़्यादा एक मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस को नहीं है एंड जस्ट प्रो लोगों को है। आईफोन 12 प्रो की सीरीज स्टार्ट होती है फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 1,20,000 रुपीज़ एंड इट इज़ रिकमेंडेड उन लोगों के लिए जिनको फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है एंड वो उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बट अगर कोई 1,20,000 रुपये स्पेंड कर रहा है तो उसके अलावा मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि यू शुड गो फॉर आईफोन 12 प्रो मैक्स, क्योंकि उसमें आपको और ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं जस्ट फॉर फोटोग्राफी। सबसे पहले आपको 6.7 इंच सुपर रेटिना डिस्प्ले मिलने वाला है। उसके अलावा लाइडार वगैरह के साथ आपको एक और बड़ी बैटरी देखने के लिए मिलने वाली है, जहां पर आपकी चिपसेट तो सेम ही रहने वाली है, बट कैमरा में आपको सेंसर शिफ्ट ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिलने वाली है जो कि नेक्स्ट लेवल चीज़ है। एंड अगर आप वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी वाले बंदे हैं तो दिस इज द डिवाइस आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर। इसके अलावा इन दो डिवाइसेस में कोई और अपग्रेड नहीं है। सो ये थी हमारी लाइनअप आईफोन 12 की। आईफोन 11 भी था हमारा, इसमें आईफोन 10R भी था। अब भाई बहुत सारे डिवाइसेस थे, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था क्योंकि मेरे से एक्चुअली पूछा गया था कि भाई कौन सा आईफोन लेना चाहिए, तो आई थॉट आई शुड मेक अ डिटेल वीडियो ऑन दिस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, अगर इस वीडियो ने आपको हेल्प आउट किया है तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन एज वेल। और भाई अगर फिर भी कंफ्यूजन रह गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन तो है ही ना, वहाँ पर पूछ लीजिए, आपके रिप्लाईज डेफिनेटली आपको मिलने वाले हैं। एंड अगर कमेंट नहीं करना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर आकर डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हैं, एंड डीएम कर रहे हो तो भाई फॉलो भी कर देना, IGB_Hindi। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। मैं यश आपसे अर्जा लेता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड।